आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसे अजूबे का जन्म होता है जिसे आज के दिन लोग मानते हैं कि ये एलियंस ने बनाया है। आज के दिन इस अजूबे को हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जानते हैं। 146 मीटर लंबा यह पिरामिड जो 87 इंसानों की हाइट के बराबर है, जिसका अपना वजन 6 मिलियन टन से भी ज्यादा है। और याद रहे कि ये आज से 4500 साल पहले की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि इनको 4500 साल पहले कैसे बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई क्रेन, बुलडोजर, यहाँ तक कि इनके पास व्हील्स भी नहीं होते थे। और फिर भी 146 मीटर लंबी इमारत को बनाना जिसका वजन 6 मिलियन टन से भी ज्यादा है। और अमेजिंग बात तो ये है कि ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो 4500 साल बाद भी सरवाइव कर रही है। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इतनी बड़ी और अमेजिंग पिरामिड्स को कैसे बनाया गया। लेकिन उससे पहले इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे साथ इस सफर पर जुड़ सकें। Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark. एस्टीमेट लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 2560 BC में उस टाइम के राजा फेरो खुफू ने बनाया था। ये पिरामिड्स नाइल नदी के करीब लोकेटेड है। और ये सिर्फ एक लौता पिरामिड नहीं है, बल्कि यहाँ 2 और पिरामिड्स भी मौजूद है। इन सब में से बड़ा पिरामिड, जिसको हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहते हैं, और इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है द पिरामिड ऑफ काफरे, जो इस खुफू के पिरामिड से छोटा है। और इससे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकोरे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये फेरोज पागल हो चुके थे जो इतने बड़े और वजनी पिरामिड्स को बनाने की रेस में लगे थे? ऐसा नहीं है दोस्तों। इजिप्शियंस इन पिरामिड्स को एक मकबरे के तौर पर इस्तेमाल करते थे और अपने फेरोज को यहाँ पर दफनाते इन पिरामिड्स के अंदर। असल में बात यह है कि इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। इजिप्शियंस को लगता था कि जितना बड़ा इनके फेरो का मकबरा होगा, उतना ही इनके राजा को आफ्टर लाइफ में आसानी होगी। ये इन पिरामिड्स में अपने राजा के लिए खाना, खजाना, ज्वेलरी, कपड़े और फर्नीचर जैसी चीजें स्टोर करते थे। इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को मम्मीफाई किया जाता, यानी एक कपड़े में इनकी बॉडी को लपेटा जाता था और फिर इनको इन पिरामिड्स के अंदर दफनाया जाता। लेकिन सबसे मिस्टीरियस चीज इन पिरामिड्स के बारे में ये है कि इन पिरामिड्स में 2 से 80 टन के करीब वजनी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। और हैरानी की बात तो ये है कि इनको इतना एक्यूरेट कैसे काटा गया है, जब उस टाइम कोई टूल ही मौजूद नहीं था। और फिर इनको एक के ऊपर एक रखना एक अलग ही मसला था। 20,000 से 30,000 मजदूरों ने मिलकर इसको बनाया, और ये सब कुछ इन्होंने कर दिखाया सिर्फ 20 सालों के अंदर। इन पिरामिड्स में लगे इतने भारी पत्थरों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, क्योंकि उस वक्त आज के टाइम जितना एडवांस इक्विपमेंट्स मौजूद ही नहीं थे। चलो मान भी लिया कि इन्होंने पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की टेक्निक ढूंढ निकाली, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम इनको ऊपर कैसे ले जाया गया, इस मसले का भी इन्होंने बहुत स्मार्टली हल निकाला। इन्होंने किया ये कि एक बहुत बड़ा रैंप सिस्टम तैयार किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब कुछ सुनने में तो काफी पैसिनेटिंग लगता है और ऐसा लगता है कि ये मिस्ट्री अभी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि इन पिरामिड्स को सिर्फ 20 सालों के अंदर बनाया गया था। 20,000 मजदूर अगर मिलकर भी यहाँ पर पत्थर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करे तो हर 3 मिनट में यहाँ पर एक पत्थर को लगाया जाना चाहिए, साल के हर एक दिन में। ये काफी अनइमेजिनेबल है कि इतनी स्पीड से कोई कैसे काम कर सकता है। और इसी थ्योरी को सबसे ज्यादा माना जाता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा रैंप बनाया था, और इसकी मदद से वो इन भारी भरकम पत्थरों को ऊपर खींचते और प्लेस करते। और ऐसे करते करते 20 सालों के अंदर इन्होंने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया होगा। इन पिरामिड से रिलेटेड और भी बहुत कुछ है बताने को। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। वैसे अगर इन पिरामिड्स की कंपैरिजन हम ताजमहल से करें तो 20,000 वर्कर्स ने मिलकर ताजमहल को भी बनाया था, वो भी करीबन 20 सालों के अंदर। लेकिन इसके साथ एक दिल दहला देने वाली कहानी भी जुड़ी है।
कहा जाता है कि शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ काट दिए थे। ताजमहल के अंदर बहुत से राज दफन है। इसकी फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना? अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि आप हमारे सफ़र का एक हिस्सा बन जाएं।